नमस्कार दोस्तों, भाइयों और मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। आज तारीख हो चुकी है 18 फरवरी 2026 और दिन है बुधवार का, यानी सप्ताह का यह तीसरा दिन है। और बाजारों में इस समय जो हलचल है वो कोई सामान्य नहीं है। मंगलवार को जो ग्राहक की सुपरफास्ट रही उसका सीधा असर आज खरीदारी पर देखने को मिल रहा है। मंडियों में आवकें काफी संतुलित हैं, घबराहट वाली और सप्लाई वाली कोई बात नहीं है और यही सबसे बड़ा सकारात्मक आलू में तेजी का संकेत है। नया हाइब्रिड आलू अब धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है। पक्का आलू साइज पकड़ रहा है, छिलका पकने लगा है और क्वालिटी में भी सुधार जो है साफ नजर आ रहा है। समय अब कच्चे से पक्के आलू की तरफ जो है बढ़ चुका है और ये वही मोड़ है जहां से बाजार अपनी असली दिशा जो है तय करता है। पुराने स्टॉक की बात करें तो जो पुराना अच्छी क्वालिटी का सूर्य आलू है वो 1000 रुपए से लेकर 1200-1300 रुपए प्रति कट्टा तक बिक रहा है। और पुराने चिप्सोना की बात करें तो उसकी आवक भी लिमिटेड हो रही है और कीमतें 600 रुपए से लेकर 800 रुपए कट्टा तक बनी हुई हैं। जिन किसानों ने सही तरीके से भंडारण किया उनका माल आज भी बाजारों को संभाले हुए है। इधर नया चिप्सोना और सूर्या भी मजबूत पकड़ मंडी में बना रहे हैं। कीमतों की बात करें तो आप 2 दिन से वीरेंद्र सिंह राणा की वीडियो को देख भी रहे हैं, सुन रहे हैं। नंबर 1 क्वालिटी का नया सूर्या 700 से लेकर 800 रुपए प्रति कट्टा, चिप्सोना 500 रुपए से लेकर 550-600 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। मौसम अब करवट ले रहा है, ठंड जो है दिन प्रतिदिन घट रही है और यही वो चरण है जहां उत्पादन, डिमांड और सप्लाई का संतुलन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर चक्र सही तरीके से चलता रहा तो बाजार काफी मजबूत स्थिति में आ जाएगा। अगर सप्लाई बेकाबू हुई तो दबाव बन जाएगा। अब सबसे पहले अहम सवाल क्या है कि चिप्सोना, सूर्या के जो पक्के माल की एंट्री भाव को और ज्यादा मजबूत करेगी। चंदौसी, संभल बैग से जो ग्रेडेड माल आता है वो आमतौर पर प्रोसेसिंग ग्रेड में अच्छी क्वालिटी का आता है। अगर वही क्वालिटी इस समय मंडियों में आई और डिमांड समानांतर बनी रही तो आलू में भयंकर तेजी कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है, यह स्वाभाविक हो जाएगा। लेकिन यहां एक और जरूरी बात है आप लोगों के लिए, स्टोर में माल लिमिटेड ले जाएं, बेतहाशा स्टॉकिंग ना हो। अगर कोल्ड स्टोरेज में सीमित और रणनीतिक स्टॉकिंग हुई तो साल भर बाजार स्थिर रह सकता है। डिमांड साइड की बात करें तो हमारे देश की जनसंख्या 150 करोड़ से अधिक है। रमजान महीना शुरू हो रहा है। शुरुआती 15 दिन परंपरागत रूप से खपत बढ़ाते हैं, कल से रमजान का मास शुरू हो जाएगा। इस बारे में व्यापारी जो विपिन चौधरी हैं उनसे जब बातचीत की गई तो यही सामने आया कि पहले 15 दिन सेल लगभग डबल रहती है। इसके बाद होली का त्योहार है, चैत्री नवरात्र आएंगे, रामनवमी जैसे पर्व आते हैं तो जहां पर चिप्स, वेफर्स और स्नैकिंग की खपत बढ़ती है। यानी त्योहारों की श्रृंखला आलू की मांग को आधार दे सकती है। राजनीतिक स्तर पर भी आलू चर्चा के केंद्र में है, जिसे लगातार आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं। जो देखना चाहते हैं और हमसे सीधा जुड़ना चाहते हैं वो फेसबुक पेज पर सोनू चौधरी सर्च कर जुड़ सकते हैं। फोटो हमारा ही लगा हुआ है। क्योंकि देखिए किसान साथियों, सबसे पहले संसद में मुद्दा उठाया था फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत ने, आलू के निर्यात, आलू के विकास बोर्ड गठन की मांग। और उसके बाद हाथरस के सादाबाद के विधायक प्रदीप चौधरी और गुड्डू भैया ने विधानसभा में लगातार आलू की 2 दिन आवाज उठाई है। उन्होंने प्रदेश स्तर पर आलू विकास बोर्ड के गठन की मांग, प्रोसेसिंग यूनिट और संरचनात्मक सुधार की मांग जो है उन्होंने रखी है। इधर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी सादाबाद के बिसावगर में हुई सार्वजनिक जनसभा में मंच से आलू को एमएसपी के दायरे में लाने, प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की प्राथमिकता जो है दोहराई। उन्होंने साफ कहा कि एमएसपी उनकी पहले उसमें है, प्राथमिकताओं में है। वहीं कायमगंज की विधायक डॉक्टर सुरभि यादव ने एग्रोटेक एक्सपोर्ट हब और निर्यात के लिए लैब टेस्टिंग सुविधा की मांग जो है सदन में रखी है, जिसे स्वीकार करने के सकारात्मक संकेत मिले हैं। देश की संसद से लेकर विधानसभा तक आलू का मुद्दा गूंजना यह दर्शाता है कि यह फसल अब केवल मंडी की बात नहीं रही है बल्कि नीति के केंद्र में आ रही है। यानी कि आप मांगे केंद्र की नीति में आ रही है। अगर प्रोसेसिंग, निर्यात और एमएसपी जैसी संरचनात्मक पहल आगे बढ़ती है तो बाजारों का माइंडसेट गेम जो है बदल सकता है, जो लोगों ने खेला है।
आज की स्थिति साफ कहती है आवक नियंत्रित है, ग्राहक की काफी अच्छी बनी हुई है और आलू की क्वालिटी दिन प्रतिदिन सुधर रही है और त्योहारों का सपोर्ट अब सामने है। लेकिन किसान भाइयों, आपको भावनाओं से नहीं बल्कि रणनीति से चलना होगा। ग्रेडिंग सही करवाएं अपने आलू की, जल्दबाजी में माल को न फेंकें। मंडी की चाल को देखें, अगर रेट संतोषजनक ना हो तो आंशिक बिक्री करें, ज्यादा बिक्री ना करें, पूरा दांव एक दिन में न लगाएं। बाजार अभी काफी संतुलित मोड़ पर रहा है। अगर चक्र ऐसे ही व्यवस्थित चलता रहा तो यह सीजन करिश्मा दिखा सकता है। इसलिए आप जुड़े रहिए, सतर्क रहिए और संगठित रहिए। यही समय है जब समझदारी असली ताकत आप लोगों की बनेगी। इस वक्त बड़ी अपडेट निकलकर एक और सामने आ रही है। जमीनी हालात तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। सिरसागंज जो फिरोजाबाद है, वहां पर आलू की एक बहुत बड़ी बेल्ट है और यहां पर खुदाई कार्य शुरू होते ही खेतों पर सौदों में अचानक तेजी आ गई है। 3797 वीआईपी क्वालिटी के सौदे 611 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति कट्टा तक कल खेतों में पहुंच गए हैं। खुदाई की शुरुआती लॉट में जो साइज और रंग बेहतर निकल रहा है, उस पर व्यापारी तुरंत अपनी पकड़ जो है बना रहे हैं। खेत पर ही कैश में डील हो रही है और यह संकेत है कि बाजार शुरुआत से ही हल्का नहीं बल्कि एक्टिव मोड में जा चुका है। वहीं आलू के गढ़ एवं राजधानी के नाम से विख्यात खंदौली व सादाबाद क्षेत्र में 3797 के सौदे 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टा के बीच जो है हो रहे हैं। यहां क्वालिटी अभी जो है मिक्स आ रही है, साइज में काफी आलू जो है अंडर साइज निकल रहा है, इसलिए रेट में सिरसागंज के मुकाबले जो है अंतर दिखाई दे रहा है 50-100 रुपए का। व्यापारी सीधे खेतों पर पहुंचकर अपनी चयन के अनुसार आलू की खरीद कर रहे हैं। अच्छी ग्रेड अलग, सामान्य अलग, यानी ग्रेडिंग इस समय सबसे बड़ा फैक्टर आलू खरीद का जो है बन चुकी है। फर्रुखाबाद मंडी में भी सबसे बड़ा मूवमेंट इस समय देखने को मिल रहा है। फर्रुखाबाद मंडी से कोल्ड स्टोरेज के लिए स्टॉकिस्ट जो है सक्रिय हो चुके हैं। वीआईपी आलू 500 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति कट्टा और सामान्य क्वालिटी का आलू 350 से लेकर 450 500 रुपए प्रति कट्टा के बीच जो है इस समय पर खरीद कर कोल्ड स्टोरेज जो है स्टॉक स्टोर द्वारा किया जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि स्टोरिंग की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और व्यापारी शुरुआती रेट पर पोजीशन जो है बनाना चाहते हैं। इस बार 3797 हो, चिप्सोना हो, सूर्य हो या डायमंड या लॉकर, कंचन, सिंदूरी, हॉलैंड, लगभग सभी वैरायटी में अंडर साइज ज्यादा निकल रहा है। उत्पादन में गिरावट के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। प्रति बीघा उपज कई क्षेत्रों में अपेक्षा से कम जो है दिखाई दे रही है और कुछ जो यूट्यूबर साथी हैं वो भी जो है इस चीज को ओपन कर रहे हैं। मीडिया भी सामने आ चुकी है। यही वजह है कि शुरुआती खुदाई में ही व्यापारी जल्दी से जल्दी सौदे फाइनल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अंदेशा है कुल वॉल्यूम जो आलू का है वो सीमित रह सकता है। आज के अमर उजाला, ये देखिए मेरे साइड में है अलीगढ़ संस्करण, इसमें लिखा हुआ है पैदावार में जबरदस्त गिरावट, जो शीर्षक के साथ खबर प्रकाशित है, जिसमें उत्पादन कम होने की स्थिति को प्रमुखता से उठाया गया है। जब स्थानीय रिपोर्टिंग और जमीनी सौदे दोनों एक ही दिशा में दिखा रहे हों तो बाजार का संकेत हल्के में नहीं लिया जा सकता है। स्थितियां साफ हैं, उत्पादन दबाव में है यानी गिरावट में है, अंडर साइज आलू ज्यादा निकल रहा है, शुरुआती खुदाई में अच्छी ग्रेड पर तेज पकड़ है और स्टॉकिस्ट मैदान में जो है उतर कर फुल बैटिंग जो है कर रहे हैं। ऐसे में किसान भाइयों को जल्दबाजी से बचते हुए आलू खुदाई करवा रहे हैं तो ग्रेडिंग पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए और उन्हें देना चाहिए। मोटा अलग, मीडियम अलग, गुल्ला अलग, किर्री अलग, अच्छी क्वालिटी अलग रखें, कमजोर को अलग। बाजार अभी शुरुआती दौर में है, असली ट्रेंड आने वाले 10-15 दिन में जो है साफ हो जाएगा। फिलहाल माहौल तेजी का संकेत दे रहा है, लेकिन रणनीति से चलना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। चलिए अब नजर डाल लेते हैं देश भर में चल रही आलू की परिस्थितियों और स्थितियों के साथ मंडी भावों से रूबरू कराने का। लेकिन सबसे पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। जिस समय आप वीडियो देख रहे होंगे उस समय पर कई राज्य में इस समय पर बारिश मध्यम से तेज या कई एरिया में जो है ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, गुजरात व पश्चिम उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां सुबह 3 बजे से देखी जा रही हैं। किसके यहां पर हो रही हैं वो कमेंट में लिखे। चलिए अब भाव और आवक हैं जो मंडियों में चल रही है उसके बता देते हैं। शुरुआत आजादपुर मंडी से करते हैं। और हाँ, जो आपको हम भाव बताते हैं वो एक्स्ट्रा, सुपर और जनरल आलू के होते हैं, ना कि हल्के आलू के। हल्के आलू तो किसी भी रेट बिक सकते हैं और बेचते भी हैं आड़तिया।
तो किसान साथियों, दिल्ली की आजादपुर मंडी में बिक्री कल भी सुपर फास्ट रही है, फर्रुखाबाद में भी सुपर फास्ट रही है, कानपुर में भी सुपर फास्ट रही है। यानी कि देश की हर मंडी में कल जो है बिक्री सुपर फास्ट रही है और इसी का परिणाम है कि आज आलू में जो है अच्छी खासी ग्राहकी और अच्छी खासी तेजी और अच्छी खासी पकड़ जो है बन रही है। सबसे पहले दिल्ली आजादपुर मंडी से बात करें तो 117 गाड़ियों की आज यहां आवक हुई है, जिसमें 20 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 20 को निकालते तो 97 गाड़ी की ताजा आवक हुई है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। संभल से 65 गाड़ियों की आवक है, एक गाड़ी बैलेंस है। यदि एक को निकालते तो 64 गाड़ी की ताजा आवक हुई है। पंजाब से 4 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें एक गाड़ी बैलेंस है। यदि एक को निकालने तो 3 गाड़ी की ताजा आवक है। नई चिपसोना की 9 गाड़ी है, नई सूर्या की 9 गाड़ी है। एलआर की 24 गाड़ियों की आवक है, 11 गाड़ी बैलेंस है। यदि 11 को निकालने तो 13 गाड़ी ताजा पहुंची है। जहांगीराबाद से 3 गाड़ियों की आवक है, पुराने चिपसोना की 3 है, पुराने सूर्या की 4 गाड़ियों की आवक है। इस प्रकार से 117 गाड़ियों की आवक है, 20 गाड़ी बैलेंस है। यदि 20 को निकालने तो 97 गाड़ी ताजा की आवक जो हुई है। भावों को लेकर अगर हम बात कर लेते हैं किसान साथियों, तो संभल के जो पुखराज आलू हैं उनके कीमतें किसान साथियों 280 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। और अगर हम बात कर लेते हैं जो हल्के फुल्के मीडियम आलू है, उनकी कीमतें 240 रुपए से लेकर 270 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। जहांगीराबाद के आलू की कीमतें 240 रुपए से लेकर 250 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। पंजाब के आलू की कीमतें जो कलरफुल है उसके 230 से 240, जो कलरफुल नहीं है डैमेज क्वालिटी का है वो 150 से 170 रुपए प्रति 50 केजी। एलआर की बात करें तो 350 से लेकर 400 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथियों बिक रहे हैं। बात कर लेते हैं किसान साथियों आप लोगों के लिए पुराने चिपसोना की, तो पुराने चिपसोना किसान साथियों जो बिक रहे हैं वो 700 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। सूर्य पुराने वाले 1100 से लेकर 1200-1300 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक रहे हैं। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों नए आलू की, तो नया चिपसोना की कीमत 450 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी। नए सूर्य की कीमतें किसान साथियों जो बढ़िया क्वालिटी में है, उनके जो ग्रेडिंग करके आए हैं उनकी कीमतें 700 से 800, 850 रुपए प्रति 50 केजी है। और अगर हम बात करें जनरल की, वो 550 रुपए से लेकर 600, 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर जो है आज देखने को मिल रही हैं। और इसमें भी किसान साथियों अगर पैरोकार समझ लें तो आलू धड़ाधड़ जो है उठ जाता है। इसके साथ ही किसान साथियों अगर हम दिल्ली आजादपुर मंडी में की तेजी की बात करें तो आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में अच्छी खासी पकड़ आलू ने बनाई है और निश्चित तौर पर कल जैसी ही ग्राहकी देखने को मिलेगी, शाम तक शायद 10-12 गाड़ी ही बैलेंस बचे, क्योंकि इस समय पर खरीदारी एक बड़े स्तर पर चल रही है और कल से रमजान लग रहे हैं। तो ऐसे में 10-15 दिन आलू की खपत ज्यादा होगी, क्योंकि इफ्तार में या सहरी में सबसे ज्यादा आलू का प्रयोग जो है मुस्लिम भाइयों द्वारा किया जाता है। तो निश्चित तौर पर आलू के रेट जो है इस रमजान माह के दौरान आप लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और साथ ही जो अभी नवरात्र आएंगे, उससे पहले होली आएगी, फिर उसके बाद में बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। कुल मिला के आलू में ये त्योहार सबसे ज्यादा कीमतों में तेजी लाने वाले सिद्ध होंगे। कानपुर मंडी की बात करते हैं किसान साथी, तो पुखराज आलू 250 से 350 रुपए प्रति 50 केजी, लाल पुखराज 400 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी। नया चिपसोना यहां पर भी आया तो किसान साथियों 550 से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुआ है। ये स्थितियां फर्रुखाबाद मंडी की बात कर लेते हैं किसान साथियों 160 से 180 गाड़ियों की आवक है और भाव 321 रुपए से लेकर 421 रुपए प्रति क्विंटल अच्छी गड्ढा आलू के। सामान्य आलू के भाव 421 रुपए से लेकर किसान साथियों 521 रुपए प्रति क्विंटल। सुपर छठा क्वालिटी 481 से लेकर 681 रुपए प्रति क्विंटल और लाल में आलू की कीमतें 681 रुपए से लेकर 851 रुपए प्रति क्विंटल तक जो है रही हैं। इस वक्त जो है फर्रुखाबाद में कोल्ड स्टोरेज के लिए लोडिंग होने से आलू में जो है पकड़ बनी हुई है। इंदौर मंडी की बात करें तो इंदौर की मंडी में ज्योति आलू 7 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलो, एलआर आलू 9 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए किलो, एटीएल आलू 8 से 10 रुपए किलो, हाइब्रिड आलू 4 रुपए किलो से लेकर 7-8 रुपए किलो की दर पर बिक्री देखने को मिली है। तो ये ओवरऑल परिस्थितियां बनी हुई हैं और आलू में तेजी के साफ संकेत दे रही हैं। और आज पश्चिम बंगाल में जो खरीद कोल्ड स्टोरेज के लिए व्यापारी संगठनों द्वारा की जा रही है उसके रेटों में भी तेजी देखने को मिल रही है। फ्री बॉन्ड आलू जो है जो खेतों से कोल्ड स्टोरेज के लिए लोडिंग है, बॉन्ड के रेट 450, अधिकतम 500 रुपए
प्रति कट्टा तक जो है ज्योति आलू के पहुंच गए हैं। तो लुक एट टेस्ट, अब देखो पूर्व की तरफ, पूर्व में इस समय पर आलू में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि इसका मैंने आपको क्या बताया था, बांग्लादेश में नई सरकार का गठन होते ही उथल पुथल जो है शुरू हो जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश में मौसमी परिस्थितियों के चलते आलू के पैदावार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है और कीमतें आसमान छू रही है। तो बहुत जल्द भारत सरकार के साथ बांग्लादेश की नई सरकार जो है आलू संबंधित व्यापारिक जो है द्विपक्षीय वार्ता जो है कर सकती है। निश्चित तौर पर उसका सबसे बड़ा फायदा जो है पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में हाइब्रिड आलू उत्पादक किसानों को तेजी के रूप में देखने को मिल सकता है, क्योंकि बांग्लादेश जाएगा तो आलू में तेजी आएगी। तो निश्चित तौर पर हमारी वो हर रिपोर्ट जो हमने आप लोगों के बीच में समय समय पर दी है, आप लोगों के लिए एक नजीर और पत्थर की लकीर के रूप में उभरेगी, जिसे आप गर्व के साथ कहोगे कि सोनू चौधरी ने लठ गाड़ दिया।